अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक में हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था। एटॉमिक रेडियस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में जो हाफ डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। और विद इन अ पीरियोडिक टेबल हमने इसका ट्रेंड पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में विद इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और लेफ़्ट टू राइट विद इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता है। इस तरह हमने ट्रेंड पढ़ा था एटॉमिक रेडियस का। आज का जो हमारा लेसन है ये आयनिक रेडियस के बारे में है। आयनिक रेडियस हम कहते हैं आयंस का जो रेडियस है, ठीक है। आयंस आपको पता है किस तरह से बनते हैं। जब एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो आयंस बनते हैं, ठीक है। तो वो जो नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस बनते हैं उनका क्या रेडियस है, और विद इन अ पीरियोडिक टेबल विद इन अ ग्रुप और पीरियड ये किस तरह से चेंज होता है, इसका ट्रेंड क्या है, ये हमने आज पढ़ना है। स्टूडेंट्स, आयनिक रेडियस जो है व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स अ पॉजिटिव आयन, ठीक है। आयन्स दो तरह के होते हैं, ये हमने पढ़ा था पहले। आयन्स में जब एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो उसे हम कहते हैं वो पॉजिटिव आयन है। वो क्या है, वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। इस पॉजिटिव आयन को हम केटायन भी बोलते हैं। द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज इन सच अ वे बिकॉज ऑफ टू रीजन्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब एक इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो जाएगा तो उसका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट, द रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ आउटर मोस्ट शेल, और सेकंड, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन काज एन इम्बैलेंस इन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो, ठीक है। यानी कि साइज़ कम किस तरह होगा, अगर एक पेरेंट एटम है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो उसका जो साइज़ है वो जो केटाइन बनेगा उसका साइज़ कम क्यों होता है। साइज़ कम इस वजह से होता है कि एक तो अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक, दो या तीन जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, ठीक है, तो उस तरह वो पूरा शेल ही रिमूव हो जाएगा, ठीक है। दूसरी रीज़न इसकी ये है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो प्रोटॉन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो इस तरह जो प्रोटॉन की स्ट्रेंथ जो ज़्यादा है वो जो कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे। जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो एटम जो है वो कंडेंस हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। जिस तरह आप ये डायग्राम में देख रही हैं, सोडियम जो एटम है पेरेंट एटम है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो सोडियम आयन बनता है, ठीक है। तो सोडियम आयन का साइज़ कम क्यों होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम रह जाते हैं, प्रोटॉन ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरह साइज़ इसका कम हो जाता है। ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द आयन्स आर ड्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, ठीक है। क्योंकि अट्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगी, प्रोटॉन की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो इस तरह वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे। Thus, a positive ion is always smaller than a neutral atom from which it is derived, ठीक है। इस तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, why the positive ion is smaller than its parent atom, ठीक है। पॉजिटिव आयन स्मॉलर क्यों होता है, तो वजह यही है जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह साइज उसका कम हो जाएगा। इस तरह ये जो सोडियम एटम है, रेडियस जो सोडियम एटम का है जो न्यूट्रल फॉर्म में होता है उसका रेडियस होता है 157 पाइकोमीटर, ठीक है। लेकिन जो सोडियम आयन है उसका 95 पाइकोमीटर। तो देखिए इतना ज़्यादा चेंज आ गया। तो चेंज किस वजह से है, इसी वजह से है इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो गई तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद जो है एक नेगेटिव आयन जब बनता है, यानी जब एनायन बनता है, वो कब बनता है, जब एटम जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। जब एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो उससे एनायन बनता है। तो एनायन का साइज़ जो है वो बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से, ठीक है। केटायन का छोटा होता है, एनायन का साइज़ बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि एनायन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होता है। तो जो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो इस तरह प्रोटॉन की तादाद कम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रॉन इन द शेल ऑफ न्यूट्रल एटम इनहेंसेस रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन काजेज एंड एक्सपेंशन ऑफ द शेल, ठीक है ना। यानी शेल जो है वो एक्सपैंड हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इस वजह से शेल जो है, जो एटम जो है वो क्या हो गया, वो लार्ज हो गया। इस तरह रेडियस जो फ्लोरीन एटम का है वो कह रहे हैं कितना होता है, 72 पाइकोमीटर है। लेकिन जो फ्लोराइड आयन है उसका रेडियस कितना, 136 पाइकोमीटर।
इस तरह जो ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में सिमिलर चार्ज्ड आयंस, ठीक है, यानी ऐसे आयंस जिनका चार्ज जो है वो सेम है, इंक्रीज़ होता है इनका साइज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। यानी कि अगर आयंस जो हैं उनका सिमिलर चार्ज आयंस यानी ऐसे आयंस जिनका चार्ज सेम है तो उनका साइज़ जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होगा। इसी तरह एक पीरियड में आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयंस